क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति बोलने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर किसे मिला यह दिव्य संकेत? आखिर बिहारी जी ने उस भक्त से क्या कहा और क्यों आज भी वृंदावन के लोग इस घटना को दिव्य रात के नाम से याद करते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में लिखें, राधे राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल। भक्तों, वृंदावन की गलियों में एक अलग ही शांति होती है। कहते हैं यहाँ हर दीवार पर राधे नाम लिखा है और हर हवा में बिहारी जी का आशीर्वाद बहता है। एक दिन की बात है, श्रावण का महीना था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बांके बिहारी मंदिर में शयन आरती की तैयारी चल रही थी। मंदिर में मौजूद भक्त भजन गा रहे थे, बांके बिहारी लाल की जय। उसी भीड़ में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर और आंखों में गहरा दर्द। उसका नाम था गोपाल दास। गोपाल दास पिछले 20 वर्षों से हर साल वृंदावन आते थे, लेकिन इस बार वो बहुत टूट चुके थे। उनकी इकलौती बेटी गंभीर बीमारी से अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, गोपाल दास के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी सिवाय बिहारी जी के। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, हे ठाकुर जी, मैंने पूरी जिंदगी आपका नाम लिया। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी बेटी को बचा लीजिए प्रभु। इतना कहकर वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी अचानक पूरा मंदिर एकदम शांत हो गया। भजन बंद हो गए, घंटियों की आवाज रुक गई और गर्भगृह से तेज चंदन की सुगंध आने लगी। लोग इधर उधर देखने लगे। अचानक ये क्या हो गया? तभी मंदिर के अंदर रखा एक दीपक अपने आप बहुत तेज जलने लगा। उसकी लौ इतनी ऊंची उठी कि पूरा गर्भगृह सुनहरी रोशनी से चमक उठा। और तभी बांके बिहारी जी की मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। भीड़ डर और भक्ति से कांप उठी। सेवायत भी स्तब्ध रह गए। अचानक पूरे मंदिर में एक मधुर आवाज गूंजी, गोपाल, इतना भय क्यों करता है? ये सुनते ही गोपाल दास कांप गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन आवाज सीधे बिहारी जी की मूर्ति से आ रही थी। गोपाल दास रोते हुए बोले, प्रभु, क्या सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं? तभी फिर वही दिव्य आवाज आई, जो अपने दुख मुझे सौंप देता है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। पूरा मंदिर राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बिहारी जी की मूर्ति के चरणों से एक चमकता हुआ फूल निकला और हवा में उड़ता हुआ सीधे गोपाल दास की गोद में आ गिरा। जैसे ही उन्होंने उस फूल को अपने माथे से लगाया, उसी क्षण उनके पास रखा पुराना फोन बज उठा। कांपते हाथों से उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ अस्पताल से डॉक्टर बोल रहे थे, चमत्कार हो गया है, आपकी बेटी की हालत अचानक सुधरने लगी है। हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनते ही गोपाल दास जोर जोर से रोने लगे। वो मंदिर की जमीन पर गिर पड़े और बोले, मेरे बिहारी जी, आपने मेरी लाज रख ली। तभी गर्भगृह से अंतिम बार वही आवाज गूंजी, वृंदावन में जो सच्चे मन से आता है वो कभी खाली नहीं लौटता। इतना सुनते ही मंदिर की रोशनी सामान्य हो गई। घंटियां फिर बजने लगीं और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि आज उन्होंने कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि स्वयं बिहारी जी का चमत्कार देखा है। उस दिन के बाद गोपाल दास हर महीने वृंदावन आने लगे और कहते हैं, आज भी जब रात की शांति में बांके बिहारी मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि बिहारी जी किसी न किसी भक्त की पुकार सुन रहे हैं। अगर आपको भी विश्वास है कि बिहारी जी अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे, बिहारी जी सब पर कृपा करें। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।